भक्तों, हमने जो आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18 महापावन अध्यायों का महात्म्य समझाने का जो बीड़ा उठाया है, उसके संबंध में हम आपके समक्ष 3 महापावन अध्यायों का महात्म्य प्रस्तुत कर चुके हैं। कृपया आप उन सभी वीडियोस को भली प्रकार से सुनें व ज़्यादा से ज़्यादा मानव जाति तक पहुँचाएं, जिससे आप सबके साथ साथ समस्त मानव जाति का कल्याण हो। उन्हें आप अपने जीवन में अगर अपनाते हैं तो आपका जीवन आनंदमय व्यतीत होगा और हम सबके मालिक श्री कृष्ण भगवान जी की असीम कृपा और न्यारा प्रेम हमें प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता कोई पुस्तक नहीं है, बल्कि हमें जीने का सही तरीका सिखाती है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी ने मानव जाति के कल्याण के लिए हमें प्रदान किया है। अब मैं आपके समक्ष चौथे महापावन अध्याय का महात्म्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम सबके मालिक श्री हरि विष्णु भगवान जी श्री लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, जो पुरुष श्रीमद् भगवद गीता का नित्य पाठ करते हैं, तिनके छूने मात्र से अधम देह से छुटकारा पाकर विवेक को प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता एक जीवन को सही दिशा प्रदान करती है। लक्ष्मी जी ने श्री हरि से पूछा, हे महाराज, श्रीमद् भगवद गीता के नित्य पाठ करने वालों को छूकर कोई जीव मुक्त भी हुआ है? तब श्री हरि भगवान जी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, तुमको मुक्त हुए पुरुष की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भगीरथी नदी गंगा नदी के किनारे श्री काशी नगर में एक वैष्णव रहता था। वह श्री गंगा जी में स्नान कर श्रीमद् भगवद गीता के चौथे महापावन अध्याय का पाठ किया करता था। उस वैष्णव के पास तब ही धन था और वह इसे अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानता था। एक दिन वह पूर्ण रूप से साधु बन गया। वहाँ बेरी के 2 वृक्ष थे। वह साधु उनकी छाया में बैठ जाया करता था और उसे बैठते ही निंद्रा भी आ जाया करती थी। एक दिन एक बेरी ने उसके पांव लगे और दूसरी बेरी के साथ सिर लग गया, तो दोनों बेरियां आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर गईं। उनके पत्ते पूर्ण रूप से सूख गए। परमेश्वर के कहने से वे दोनों बेरियां ब्रह्मा देवता के घर जाकर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई। हे लक्ष्मी जी, बड़े संचित पुण्य कर मनुष्य को ये देह मिलती है। दोनों लड़कियों ने उग्र तप करना प्रारंभ किया। जब दोनों बड़ी हुईं
तब उनके माता पिता ने अपनी पुत्रियों से कहा, हे पुत्रियों, हम अब तुम्हारा विवाह करवाना चाहते हैं। तब उन दोनों ने अपने माता पिता को उत्तर दिया कि हम विवाह नहीं करना चाहते। उनको अपने पिछले जन्म की सब याद थी। वह पवित्र जाति में अब जन्म ले चुकी थी। उन्होंने कहा, हमारे मन में बस एक कामना है, यदि श्री ईश्वर जी उसे पूर्ण करें तब बहुत भली बात होगी। उनके मन में क्या था, ये जानने के लिए माता पिता ने उन्हें कहा कि हमें भी तो बताओ कि तुम्हारे मन में क्या है। तब वो कहती हैं कि हम उन साधु महात्मा जी से पुनः मिलना चाहते हैं जिनके स्पर्श करने से हमारी अधम देह छूटकर ये पावन देह मिली है। इतना विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा की अनुमति मांगी। तब माता पिता ने सोचा कि चलो, उनकी अगर ये इच्छा पूरी हो जाती है तो वह विवाह के लिए भी तैयार हो जाएंगी। तब माता पिता ने अपनी पुत्रियों को आज्ञा दे दी। अब दोनों कन्याओं ने माता पिता के चरण छुए और तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। तीर्थ यात्रा करती करती वह महापावन काशी नगरी में पहुंची। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वह तपस्वी बैठे हुए हैं जिनकी कृपा से बेरी की देह से उन्हें मुक्ति मिली थी। तब दोनों कन्याओं ने साधु महात्मा जी के चरण छुए और दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे संत जी, धन्य हो, हमको आपने कृतार्थ किया है। तब तपस्वी जी ने उन बालिकाओं से पूछा कि मैं तो आपको जानता नहीं। कन्याओं ने कहा, हम आपको भली प्रकार पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थे। आप एक दिन वन में आए। आप अधिक धूप के कारण बेरियों की छाया में बैठ जाया करते थे और उस दिन भी आप बेरियों की छाया में धूप से बचने के लिए बैठ गए थे। लंबा स्थान ना होने के कारण एक बेरी को चरण और दूसरी बेरी को आपका सिर लगा। उसी समय हम बेरियों के देह से हमें मुक्ति मिली और हमें ब्रह्मा देवता जी के घर जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपकी महापावन कृपा से हमारी गति हुई। तब तपस्वी जी ने कहा, मुझे उस बात की खबर नहीं थी। अब मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप ब्रह्म रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, हमको श्रीमद् भगवद गीता के 4 महापावन अध्याय का महापावन फल प्रदान कीजिए, जिसको पाकर हम देवदेही प्राप्त कर सकें और अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। तब तपस्वी जी ने 4 महापावन अध्याय के पाठ को उन कन्याओं को सुनाया और उसका महापावन फल प्रदान किया और कहा कि अब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी।
इतना कहते ही आकाश मार्ग से विमान आए। उन दोनों ने देवदेही पाकर हम सबके मालिक श्री हरि विष्णु भगवान जी के महापावन लोक श्री वैकुंठ लोक को गमन किया। फिर तपस्वी जी को ज्ञान हुआ कि श्रीमद् भगवद गीता जी के चौथे महापावन अध्याय का यही महात्मा है। तब श्री हरि विष्णु भगवान जी ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी जी, अब आपको भली प्रकार समझ में आ गया होगा कि चौथे महापावन अध्याय का महात्म्य क्या है। और यहीं पर चौथा महापावन अध्याय पूर्ण होता है।